दोस्तों कहते हैं कि समय बड़ा बलवान होता है। समय में वह ताकत होती है कि रातों रात राजा को रंग और रंग को राजा बना सकती है। विद्वानों ने भी कहा कि होनी बहुत बलवान होती है, विधि के विधान को कोई भी नहीं मिटा पाया। क्या यह बात सच है या झूठ? चलिए एक पौराणिक कहानी के माध्यम से इस बात को समझाने का प्रयास करते हैं। नमस्कार दोस्तों, बुद्धा से इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, यह कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद, महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। मेरा आपसे निवेदन है कि कहानी के अंत तक हमारे साथ बने रहे। सिद्धार्थ का जन्म और राजमहल का जीवन। सिद्धार्थ गौतम का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु, वर्तमान में नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। उनके पिता राजा शुद्धोधन शाक्य वंश के प्रमुख थे और माता रानी महामाया कोल्य वंश की थीं। सिद्धार्थ का जन्म एक शाही परिवार में हुआ, जिससे उन्हें बचपन में ही तमाम सुख सुविधाएं प्राप्त हुई। सिद्धार्थ के जन्म के बाद एक साधु ने भविष्यवाणी की थी कि वे या तो महान सम्राट बनेंगे या महान साधु। यह सुनकर राजा शुद्धोधन ने उन्हें संसार के दुखों से दूर रखने के लिए राजमहल में ही बंद रखा। सिद्धार्थ का जीवन केवल आनंद और भोगविलास में बीता। लेकिन एक दिन सिद्धार्थ ने राजमहल से बाहर जाने की इच्छा जताई। बाहर जाने पर उन्होंने 4 महत्वपूर्ण दृश्य देखे। एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और एक साधु। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन में गहरा प्रभाव डाला और उन्हें संसार के दुखों के बारे में विचार करने पर मजबूर कर दिया। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने अपने परिवार और राजमहल को छोड़ दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। वे अनेक गुरुओं के पास गए, कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। अंततः उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया, जो अत्यधिक तपस्या और अत्यधिक विलासिता के बीच का मार्ग था। सिद्धार्थ ने बोधगया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठकर आत्मज्ञान प्राप्त किया। इस वृक्ष को अब बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। आत्मज्ञान प्राप्ति के बाद वे बुद्ध कहलाए। आत्मज्ञान के बाद बुद्ध ने सारनाथ में अपने पहले 5 शिष्यों को पहला उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इसमें उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। 4 आर्य सत्य हैं: दुख का सत्य, दुख के कारण का सत्य, दुख के निवारण का सत्य और दुख के निवारण के मार्ग का सत्य। अष्टांगिक मार्ग में सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही समाधि शामिल हैं। बुद्ध ने लगभग 45 वर्षों तक उत्तर भारत में धम्म का प्रचार किया। उनके उपदेश सरल, सहज और सर्वसुलभ थे। उन्होंने जाति, लिंग और सामाजिक स्थिति के भेदभाव को नकारते हुए सभी को समानता का संदेश दिया। उनके प्रमुख शिष्य आनंद, सारिपुत्र, मोग्गलान, महाकश्यप और अन्य ने उनके उपदेशों को आगे बढ़ाया। 80 वर्ष की आयु में बुद्ध ने कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। उनकी अंतिम शिक्षा थी कि सभी संस्कार नाशवान हैं और प्रत्येक व्यक्ति को अपने उद्धार के लिए स्वयं प्रयास करना चाहिए। बुद्ध की शिक्षाओं ने अनगिनत लोगों के जीवन को प्रभावित किया और बौद्ध धर्म का प्रसार एशिया, विशेषकर दक्षिण पूर्व एशिया, तिब्बत, चीन, कोरिया और जापान में हुआ। उनकी करुणा, अहिंसा और सम्यक दृष्टि ने दुनिया भर में मानवता को प्रेरणा दी। बुद्ध की कहानी यह दर्शाती है कि विधि का विधान अपरिवर्तनीय है, लेकिन सही ज्ञान, करुणा और आत्मसंयम से व्यक्ति अपने जीवन को महान बना सकता है। उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं और मानवता को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता। यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। ओम बुद्धाय नमः।